दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं बृहस्पति देवता, एक महान ज्ञान के प्लैनेट, एक ब्लेसिंग के प्लैनेट, डिग्निटी के प्लैनेट, चिल्ड्रन और लक के प्लैनेट, भाग्य के प्लैनेट, जो कि हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह की किस घर में प्लेसमेंट है, उससे ज़्यादा उसका एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ पर भी जो ग्रह बैठता है, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में कारको भावनाशय के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस स्थान पर जो भी प्लैनेट बैठता है, उस स्थान को अगर हम फोकस ना दें तो उस स्थान के वो सिग्निफिकेशंस को देने में कुछ कमी दे सकता है। देता तो है, लेकिन वहाँ पर हमें अपना ध्यान फोकस करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके एस्पेक्ट, क्योंकि ये दिए तले अंधेरे की तरह है। जहाँ पर बैठा दिए के नीचे अंधेरा होता है, और अगर हम किसी अंधेरे कमरे में दिया जलाएंगे तो सारा कमरा जगमगा जाएगा एक्सेप्ट जहाँ पर दिया जल रहा है। तो सेम उसी तरीके से आप समझिए कि जहाँ ग्रह बैठा होता है वहाँ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वहाँ के सिग्निफिकेशंस में कमी आ जाती है। अब आज हम जुपिटर के, बृहस्पति देवता के दो एस्पेक्ट, वैसे तो इसके 5, 7, 9 तीन एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली आज हम 5वें और 9वें एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 3 तरह के त्रिकोण होते हैं, रादर 4 तरह के: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो पहला, 5वां, 9वां घर ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, छठा, 10वां हमारा अर्थ त्रिकोण है। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर ये हमारा 3, 7, 11 काम त्रिकोण को बिलोंग करता है। और 4, 8, 12 जैसा कि आप सब जानते हैं इस मोक्ष त्रिकोण। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग त्रिकोण में बृहस्पति देवता कैसे फल देते हैं। 159 जो कि एक धर्म त्रिकोण है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति पहले घर, 5वें घर और 9वें घर में बैठा होगा तो धर्म की बात करेगा, मर्यादा में रहकर काम करने की बात करेगा, आपको मर्यादा में बांध कर रखेगा। अगर आप मर्यादा के चलते, लाइक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका कि बृहस्पति पहले घर में था, वो पहले घर में रहते बृहस्पति के वन को गए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो उसी तरीके से जब बृहस्पति देवता पहले 5वें घर में होते हैं तो मर्यादा में रहकर काम करने की बात करते हैं, धर्म को दिखाते हैं। अगर ऐसे में बृहस्पति पहले घर में बैठ जाए, मतलब लग्न में बैठा हो, तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 5वीं दृष्टि पड़ेगी चिल्ड्रन हाउस पर, 5th हाउस पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी भाग्य के हाउस पर। तो ऐसे में अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हों तो बुद्धि और भाग्य दोनों ही हमारा साथ देंगे। शर्त यह है कि हमें अपने मॉरल्स और एथिक्स में रहकर चलना है। अदरवाइज अगर हम अपने मॉरल्स और एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इन केस अगर बृहस्पति की दशा आई तो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसा कि आपने कार्य किया है। अब बात कर लेते हैं
अर्थ त्रिकोण की, 2 6 10। अगर दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो यहां से उसकी पांचवी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? छठे घर पर पड़ेगी। तो छठे घर में ये क्या करेगा? छठे घर पर एस्पेक्ट डालेगा और 10वें घर पर, कार्यस्थान पर 9वीं दृष्टि डलेगी। तो छठा घर तो षड रिपुओं का है, बुराइयों का है। तो आप कहेंगे कि बृहस्पति देवता छठे घर में चले गए तो हमें तो बुराइयां दे देंगे, क्योंकि छठे घर में कोई भी बेनिफिक अच्छा नहीं होता। मेलेफिक आर कंसिडर्ड गुड हियर, बट ओनली जुपिटर इज द प्लैनेट जो कि छठे घर में अच्छे रिजल्ट देता है। ये षड रिपुओं का घर है, सब बुराइयों का घर है। अगर पांचवी दृष्टि दूसरे घर से छठे घर पर पड़ेगी तो हमारे षड रिपु मतलब एनिमीज हाउस, जितने भी रिपु हैं हमारे, जितनी भी हमारी आत्मा की बुराइयां, हमारे अंदर आत्मा की बुराई नहीं, हमारे अंदर जितनी बुराइयां, आत्मा इज ऑलवेज प्योर, जो हमारे कर्मों द्वारा जो बुराइयां इकट्ठी की गई हैं उन सबका ये नाश करता है। और 10वें घर में 9वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ेगी। तो जब बृहस्पति की दूसरे घर से 10वें घर में 9th एस्पेक्ट पड़ती है तो ये हमारी डिग्निटी को मेंटेन करता है, क्योंकि 10th हाउस इज ऑफ आवर डिग्निटी, आवर नेम एंड आवर फेम। इसी तरीके से अगर बृहस्पति देवता छठे 10वें घर में बैठे हैं तो 10वें घर में जुपिटर बहुत, मतलब जहां पर बैठा है वहां के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं दे पाएगा। बट उसकी पांचवी दृष्टि कहां पड़ेगी? उसकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 7 8 9 यस छठे घर पर। तो ऐसे में ये क्या करेगा कि जो आपका धन होगा, जो आप धन एकत्रित करेंगे, वो मॉरल्स के रहते करेंगे। आप सिर्फ वही धन, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, जो भी वेल्थ आपके पास आएगी वो आप मॉरल्स के और एथिक्स के रहते ही कमा पाएंगे। और जब 10वें घर में जुपिटर होता है तो इसकी एक और खासियत होती है कि जब भी आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा तो आपके धन दौलत में वृद्धि होगी। When a child is born in your family, तो ये क्योंकि जुपिटर है उसको बढ़ा देता है। अगर और छठे घर से, अगर छठे घर में बृहस्पति बैठा है तो वहां से पांचवी दृष्टि आई कहां पर? पांचवी दृष्टि आई 10वें घर पर। तो ऐसे में अगर कभी इन केस आपकी कभी डिग्निटी को हार्म हुआ तो आपकी डिग्निटी वापस आएगी। जैसे कि छठा घर किसका है? एनिमीज का है। और द्रौपदी के छठे घर में बृहस्पति देवता थे, एनिमीज के रहते दुर्योधन ने उनका चीर हरण किया। तो इसी तरीके से चीर हरण का मतलब वहां तो वो तो एक व्याख्या है महाभारत की। चीर हरण का मतलब आपकी डिग्निटी डाउन हुई और बृहस्पति ने छठे घर से बैठकर 10वें घर को देख लिया, कर्म स्थान को देख लिया। तो स्वयं नारायण, क्योंकि जो 1 4 7 10 प्लेसेस है ये विष्णु स्थान है, तो स्वयं नारायण आपकी डिग्निटी को अपग्रेड करने के लिए आएंगे। तो इतना पावरफुल इफेक्ट होता है बृहस्पति का, बृहस्पति देवता का। जब बृहस्पति देवता छठे घर से 9वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर और 10वें घर से 5वीं दृष्टि दूसरे घर पर,
जो धन की वृद्धि करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं। राहु जो करता है वो बहुत, देखिए राहु और इसमें क्या फर्क है, राहु एकदम से बर्स्ट करता है, लेकिन ये जैसे जैसे जिंदगी शयने शयने धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसी तरीके उसके साथ साथ ये धन की वृद्धि करते चले जाते हैं। अगर 3, 7 और 11 इसमें आपका बृहस्पति बैठा है, तो क्या होगा, ऐसे में आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप जो भी, क्योंकि ये घर कामनाओं का है, 11वां घर इच्छाओं का है, तीसरा घर काम का है, तो जो आपकी इच्छा है उनको बृहस्पति देवता जरूर पूरी करेंगे। मान लीजिए आपके पास चाइल्ड नहीं है, तो अगर किसी ने आपको ब्लेसिंग दे दी, बृहस्पति देवता ने ब्लेसिंग दे दी, या बृहस्पति स्वरूप किसी भी व्यक्ति से आपने ब्लेसिंग ले ली, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके चाइल्ड बर्थ जरूर होगा। मतलब 3, 7, 11 में जब बृहस्पति होता है तो ऐसे में आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होती है। अब बात कर लेते हैं 4, 8, 12। देखिए 4 और 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। तो दो यहां पर काल पुरुष कुंडली में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, पर ऐसे में आपको आपको अगर चौथे घर से हम देखेंगे, इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर पे, और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 4, 7, 7, 8, 9। हाँ, 9वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी 7 एंड देन 8, 11वां घर एंड 12वां, 9th हाउस पर पड़ेगी। तो ये मोक्ष त्रिकोण हो गया। तो इसमें ये आपको यहाँ पर एग्जॉल्टेड बेशक है, आपको अपने गुरु द्वारा, आपका जो गुरु है 9th हाउस जो गुरु का है, वो आपको मॉनेटरी गेन नहीं दे सकता। क्या देगा, ज्ञान देगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। अगर आपके पास कोई, मान लो क्लाइंट आता है और कहता है कि जी मेरे पास, मेरा बृहस्पति उच्च का है चौथे घर में, मुझे धन की प्राप्ति कैसे होगी, तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी कि इसको लेट गो करो, भूल जाओ, आप अपना काम करते रहो, और जब आप काम करते रहोगे तो आपको धन भी मिलेगा। लेट गो करोगे ना तो आपको मोक्ष भी मिलेगा और धन भी मिलेगा, बट उसकी इच्छा नहीं करनी है आपने, क्योंकि जुपिटर उच्च का है, वो वैसे ही धन दे देगा। लेकिन गुरु द्वारा जो प्राप्ति होगी आपको, जो 9th हाउस के द्वारा प्राप्ति होगी, वो ज्ञान की होगी। अगर 3, 7, 11 में मैं बता चुकी हूँ, ऐसे में जुपिटर होगा, तो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति आपके गुरु द्वारा, अगर बृहस्पति बैठा है तो उसके द्वारा होगी। मान लीजिए चौथे घर में बृहस्पति माँ के लिए अच्छा है, मदरलैंड के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, राइट। अगर किसी का बृहस्पति 12वें घर में बैठा है, कैसे पता करेंगे कि जुपिटर चौथे घर में अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, आप उस व्यक्ति का रिलेशन उसकी मदर से देख लीजिए, वो कैसा बिहेवियर कर रहा है। अगर उसका मदर से रिलेशन अच्छा है, मदर की ब्लेसिंग्स ले रहा है, क्योंकि जुपिटर तो ब्लेसिंग्स है ना, ब्लेसिंग से तो सब कुछ हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो उसका उसकी दशा, जुपिटर के इफेक्ट अच्छे जाएंगे। मान लीजिए 12वें घर में बैठा है,
तो क्या होगा? बृहस्पति अगर 12वें घर में बैठता है तो वहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। तो ऐसे में वो आपको मानसिक मानसिक शांति प्रदान कर देगा। 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 8वें घर पर। अब आप कहेंगे 8वां घर। 8वां घर बेसिकली लेडी के मांगल्य स्थान का होता है, क्योंकि 7 से 2nd है। तो ऐसे में क्या होगा कि आफ्टर मैरिज आप, अगर कोई मेल है, उसकी मैरिज के बाद जो उसकी पत्नी आएगी वो उसकी वजह से इन लॉज की धन दौलत सब कुछ उसको इनहेरिटेंस भी मिलेगा, उसके परिवार को धन दौलत भी मिलेगी, मतलब उसके घर की वेल्थ बढ़ जाएगी, उसके घर का लक बढ़ जाएगा, क्योंकि मांगल्य स्थान है ना, वो मांगल्य कर देगी उस स्थान को। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पुरुष की शादी ऐसी लड़की से होगी जिसका 12वें घर में बृहस्पति बैठा है, तो उसके इन लॉज के पास पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी बढ़ेगी। उसकी वजह से घर में एक चहल पहल या एक सौभाग्य जागृत हो जाएगा, क्योंकि 12वें से ये 9वां घर है, 8वां, और 7वें से 2nd हाउस है। अगर मंगल और राहु लग्न में बैठे हों तो क्या होगा? मेंटल टेंशन मिलेगी आपको। चौथे में बैठ गया तो क्या होगा? डोमेस्टिक पीस चला जाएगा। लग्न में आपको एग्रेशन भी देगा। और ऐसे में अगर बृहस्पति का 5वां, देखिए मैं 5वें और 9वें की बात कर रही हूँ, 5th या 9th एस्पेक्ट आना चाहिए। अगर ऐसे में 5th या 9th बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाए, या कोई एक तीसरा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो, आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं, टेंशन हो रही है आपको, कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर आपको समझाए तो आप शांत हो जाएंगे और कहेंगे हाँ, सच में जो आप कह रहे हैं वो वही सही है, हम लोग बेकार में तर्क कर रहे थे। मतलब बृहस्पति की दृष्टि मंगल और राहु के एग्रेसिव कंजंक्शन को भी बैलेंस करने में मदद करती है। अब अगर ऐसे में राहु है 10th हाउस में, तो इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दूसरे घर पे। और राहु है अनैतिकता का, मतलब अनैतिकता से धन कमाता है। लेकिन इसमें अगर राहु के ऊपर दूसरे घर से 9वीं दृष्टि पड़ जाए, 10वें घर पे, 10वें घर में राहु है तो 9वीं दृष्टि 2nd हाउस से पड़ेगी, तो इन दैट केस राहु का बिहेवियर बदल जाएगा। मतलब वो धन तो अपार कमाएगा, लेकिन उसमें नैतिकता आ जाएगी। जो धन वो कमाएगा, कमाने से पहले जरूर नैतिकता या अनैतिकता के बारे में जरूर सोचेगा। आप किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, उसके 10वें घर में इन केस कोई प्लैनेट बैठा है और उस पर दूसरे घर से या 5वें घर से बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो जरूर नैतिकता की बात करेगा। कोई व्यक्ति हो जिसके ऊपर मर्डर, चोरी, रेप का इल्जाम लगा हो और उसको सजा सुना दी गई हो, तो ऐसे में 10th हाउस में जुपिटर
सेफ गार्ड होता है। मतलब 10th हाउस में जुपिटर बैठा हो या 10th लॉर्ड पर बृहस्पति देवता की दृष्टि पड़ जाए तो वो बरी हो जाता है। मतलब उसको, जो अगर उस पर केस चल रहा है तो वो लगभग लगभग अगर उसको ऐसे ही फंसा दिया गया है तो वो बरी हो जाएगा, कल्प्रिट ठहराया नहीं जाएगा। अब अगर आपके आपका लियो लग्न है, उसमें 12वें घर में बृहस्पति बैठा है, तो लियो लग्न में बृहस्पति वहां पर 12वें घर में उच्च का हो जाएगा। पांचवी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? उसकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पर, राइट। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी 8th हाउस पर। तो ऐसे में क्या होगा? अब दो ही कंडीशंस हैं। उसको संतान का पूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा 5th एस्पेक्ट से। अगर उसको संतान का सुख देखना है तो उसे अपने बच्चे को विदेश भेज देना चाहिए या किसी अपने से दूर किसी स्थान पर, क्योंकि जो 12वां घर है बेसिकली विदेश का है। तो आप कहेंगे कि ये तो 12th हाउस में बैठा है, उच्च का बैठा है। हमेशा कोई ऊंच नीच नहीं आप देखते हैं, उसकी प्लेसमेंट देखते हैं, उसका एस्पेक्ट देखते हैं। तो उच्च का बेशक बैठा है, लेकिन आपको आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को का पूर्ण रूप से सुख लेना चाहते हैं, उसको आप विदेश में भेज दीजिए। अगर आपका जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस किसका है? गुप्त ज्ञान का, गुप्त चीजों का। समझ लीजिए यहाँ पे ये जुपिटर बैठकर यहाँ एक दिया जल रहा है, मतलब इस घर में बैठ गया तो कारको भाव नशा है। मतलब कि आपने अपनी बात को किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो आपकी बात आम हो जाएगी एंड यू वोंट बी सक्सेसफुल। कैसे? जैसे कि रावण का 8वें घर में बृहस्पति था, 8वें घर में बृहस्पति रहते रावण की मृत्यु हुई, क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे। उसके भाई ने ही बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, और श्री राम ने वहां जब तीर मारा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर बृहस्पति देवता बैठे हैं, उनका अगर 8वें में बैठे हैं तो 8वें घर में बैठने पर आपको अपनी बातें किसी को, अपने रहस्य किसी को डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, कहीं करने हैं। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर बृहस्पति जैसे रामचंद्र जी के जुपिटर लग्न में बैठे थे, तो उन्होंने 159 में होते, मैंने पहले बताया लग्न में बैठे तो उन्होंने वो पुरुषोत्तम मर्यादा बने। धर्म और मर्यादा का मैं कंक्लूड कर रही हूँ, आप उसका पालन करेंगे। चौथे घर में बृहस्पति बैठ जाएं, मैंने कहा था बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो राजा हरिश्चंद्र का बृहस्पति चौथे घर में था, तो आपको पता है कि उन्हें कितना, एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र को वो कोल्हू के बैल में लगाया गया था, खेत जुतवाया गया था। लेकिन फिर जब और उनके पुत्र की भी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से उसके कफन के लिए पैसे मांगे थे। मतलब उन्होंने अपने धर्म, अपने मॉरल को नहीं छोड़ा, तो उसके चलते उनको राजगद्दी भी मिली, पुत्र भी जीवित हुआ, और
उनका जो डिग्निटी थी वो भी वापस आई। तो मैंने कहा ना कि ये चौथा घर स्पिरिचुअलिज्म, मोक्ष को देता है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी चीजें आपको देगा। छठे घर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द्रौपदी का। आठवें घर का रावण का। तो ये बृहस्पति की पांचवीं और नौवीं दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। छठे घर का बृहस्पति आपको आपके प्रोफेशन में तब लाभ करेगा जब आप अपने गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे। नौवें घर का बृहस्पति लग्न को देख रहा होगा, स्वयं को, आपको स्वयं को देख रहा होगा। तो ऐसे में आपको ही बना देगा, मतलब आपको एलिवेट कर देगा, आपकी आत्मा को एलिवेट कर देगा। आप अपने गुरु द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा तरक्की करोगे। जब पहले घर में बृहस्पति बैठता है तो क्योंकि वहां बैठा है, हेल्थ का जरूर आपको ख्याल रखना पड़ता है। पांचवें घर में बृहस्पति बैठता है तो बच्चों को, आपके जो बच्चे होंगे वो बहुत बुद्धिमान होंगे। तो आप बृहस्पति के पांचवें और नौवें एस्पेक्ट को आप समझ ही गए होंगे। पांचवा एस्पेक्ट 159 बुद्धि, धर्म, बुद्धि नहीं, धर्म और ज्ञान और मर्यादा को रिप्रेजेंट करता है। नौवां घर सपोर्ट करेगा आपको गुरु ज्ञान के लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट बृहस्पति देवता, जो कि कुछ मैंने माइथोलॉजी से भी रिलेट करने की कोशिश की। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलिए थोड़ी सी रेमेडीज़ भी बता देती हूँ। तीसरे घर का मैं आपको बताना भूल गई कि जब तीसरे घर में राजा बलि के जुपिटर थे, उन्हें पाताल जाना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। अगर मोस्टली एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अगर आपका 5th हाउस अच्छा हो तो आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है। 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। 9th हाउस के जो रिजल्ट है वो आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। तो आप अपने अगर, और 9th हाउस के जो रिजल्ट होते हैं वो आपके आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, दे आर जस्ट ब्लेसिंग्स, प्रेजेंट ब्लेसिंग्स प्लस जो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं वो हैं। तो अगर आप अपने 9वें घर को प्रेजेंट कर्मा से या दुआ से या ब्लेसिंग से सुधार लेंगे तो अगले जन्म में जो 5th हाउस, आप कहते हैं ना लाइफ, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? जी हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है। तो आप आगे के लिए अपने 5th हाउस को सुधार लेंगे। यहाँ से जो आपके ब्लेसिंग्स हैं, गुड कर्माज हैं 9th हाउस से, जब आपका रीबर्थ होगा तो उसका 5th हाउस स्ट्रांग होगा, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रेजेंट कर्मास। अगर देखिए जो हमारी कुंडली की कालपुरुष में का छठा घर है, उसकी जो राशि कौन सी पड़ती है, उसकी राशि है कन्या राशि है। तो अगर आपकी डिग्निटी को कोई हार्म हो गया हो, डिग्निटी जैसे मैंने बताया 6th हाउस से 10वें घर को, कर्म हाउस को देखते हैं 5वीं दृष्टि से बृहस्पति, तो आप नारायण की पूजा कीजिए तो आपको
लाभ होगा। और अगर फर्स्ट हाउस का कारक कौन है? सूर्य है। यहाँ पर ये अगर 1, 4, 7, 10 में बृहस्पति होते हैं तो ये आपके प्रोटेक्टर हैं, ये आपकी रक्षा करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं तो आप सूर्य की उपासना कीजिए। सेवंथ हाउस में जुपिटर हैं तो ये आप सेवंथ हाउस को आप मारक हाउस भी कहते हैं, तो मृत्यु से संबंधित है। तो महामृत्युंजय जाप, जिसके लॉर्ड कौन है? लॉर्ड शिव, उनकी उपासना कीजिए। और अगर दूसरे घर में आपके बृहस्पति बैठे हैं और आपको आपने दुआएं या ब्लेसिंग्स अपनी जिंदगी में ली हैं, ये मेरा टिप है, तो आपका कारोबार, आपका प्रोफेशन, आपका कर्म स्थान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, दुआएं लीजिए। बृहस्पति एक दुआ है, एल्डर्स एक दुआ है, जुपिटर इज एल्डर, मतलब जो बड़े बूढ़े हैं हमारे घर के, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसी आशीर्वाद के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ, आप सबको प्रणाम।